अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। गार्डनिंग करते हुए जो सबसे बड़ी एक हमें जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो जो एक मुश्किल कहें या एक हर्डल कहें वो खाद की होती है। कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो ज़ाहिर है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए हमें खादों की ज़रूरत होती है। अगर तो आप गांव देहात में रहते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं होती, वहाँ पे आसानी से आपको गोबर की खाद भी मिल जाती है। और गोबर की खाद जो तमाम फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें सबसे बेस्ट समझी जाती है कि उसमें तमाम वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनसे आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हों तो फूल अच्छे से देते हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हो तो फ्रूट अच्छा होता है, और सब्जियां हो तो ज़ाहिर है उनके ऊपर भी एक अच्छी आपको हार्वेस्ट मिलती है। लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल इस चीज़ में होती है कि आपको खाद वगैरह नहीं मिलती, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ कि जिसके अंदर एक तीर से दो शिकार हम करेंगे। और वो शिकार हम किस तरह से करेंगे, ये एक सीमेंट का रिंग आप देख रहे हैं, और ये बिल्कुल सलामत जो रिंग होता है वो नहीं है। ये देखिए यहाँ से ये बिल्कुल टूटा फूटा सा है, और इसका एक हिस्सा ये देखिए यहाँ से ये अलग पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको मैं लेके आई हूँ अपने टेरेस पे। ये तमाम जो शेयरिंग है वो मैं उन बहन भाइयों के लिए शेयर कर रही हूँ कि जिनके पास स्पेस का इशू होता है। अगर आपको अल्लाह ताला ने ज़मीन की नेमत से नवाजा हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप एक लिमिटेड स्पेस में रहते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो स्पेस की भी होती है। अगर आप लिमिटेड स्पेस में गार्डनिंग करते हैं, चाहे टेरेस पे करें, रूफ टॉप पे, बालकनी में, तो आपको एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक सीज़न से दूसरे सीज़न के अंदर जा रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पॉट्स की भी, स्पेस की भी, जिसमें आप अपने आने वाले सीज़न के लिए प्लांट्स लगा सकें। तो ये मैं एक ऐसा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये किसी वेस्ट टैंकी के अंदर भी आप कर सकते हैं, वेस्ट टब के अंदर कर सकते हैं। मेरे पास ये टोटली फ़ारिग था, ये सीमेंट का रिंग टूटा फूटा सा था, किसी काम का नहीं था, तो इसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। और ये पिछले कोई 3-4 साल से ये सीमेंट के रिंग जो है वो इतने पायदार होते हैं कि बहुत आसानी से मेरे पास चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आप एक ढेर देख रहे हैं पोर्चुला का, ये देसी वाली पोर्चुला का है। और आज मैं आपको ये नहीं बता रही कि आपने पोर्चुलाका की केयर किस तरह से करनी है, बल्कि ये बता रही हूँ कि आप किस तरीके से अपनी पोर्चुलाका को भी सेव कर सकते हैं और आप मुफ्त में खाद भी बना सकते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैं कुछ पॉट्स हटा लूँ क्योंकि ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ से आपको ये देखिए विजिबल होगा कि यहाँ पे पड़े हुए हैं हमारे ड्राई लीव्स। ये देखिए, ये ड्राई लीफ हैं, तो ड्राई लीफ से हम बनाएंगे किचन वेस्ट की लीफ कंपोस्ट की ज़बरदस्त सी खाद। और वो खाद भी बनेगी, साथ साथ हमारी सर्दियों में जो पोर्चुलाका हैं इनके हमें पॉट्स वगैरह काफ़ी चाहिए होते हैं क्योंकि पॉट्स की तंगी रहती है हमारे पास। तो हम अपनी पोर्चुलाका को भी सेव करेंगे, इन सारे पॉट्स को भी खाली करेंगे और पत्तों की खाद भी बनाएंगे। ये तीनों चीज़ें हम एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं टेरेस के ऊपर लेके आई थी तो रिंग के नीचे इसके कोई सरफेस नहीं है, ये ओपन है, जिस तरह से यहाँ से आपको ओपन नज़र आ रहा है। तो नीचे बिछाने के लिए मैं ये जो शॉपर होते हैं, ये आप अपने करीबी दुकान से पता कर सकते हैं, ये बड़े बड़े साइज़ के इस तरह से शॉपर होते हैं। तो नीचे मैंने बिछाए हैं शॉपर, और शॉपर मैंने वहाँ से ले कर यहाँ तक सारे बिछाए हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर आपको विज़िबल हो रहा हो, ये देखें, ये हमारे शॉपर हैं। ये देखिए, ये शॉपर हैं। और शॉपर किस लिए डाले हैं, ताकि पानी जो है वो जब हम इसके अंदर डालें या बारिश का पानी भी आए इसको गलाने सड़ाने के लिए, तो डायरेक्ट जो है वो छत के साथ टच ना हो, बल्कि इनसे शॉपर की वजह से छत की महफूज रहेगा। और यहाँ से हमने इसका किया है, शॉपर यहाँ से हटाया ताकि जो पानी निकलना है वो इस जगह से निकल के यहाँ से बाहर आ जाए। तो अभी सबसे पहले ये करते हैं कि इन सारे पॉट्स को मैं निकालती हूँ यहाँ से। और इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आपने ड्राई लीफ के अलावा किचन वेस्ट की खाद बनानी हो और काफ़ी सारा आपने ड्राई मटेरियल जो है वो सेव करके रखा हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें जो है वो इसके अंदर हो जाएंगी। लेकिन ये है कि मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि मैं इसके अंदर जो है वो अपनी ड्राई लीफ की, ये काफ़ी बड़ा मैं बोरा भर के लाई थी, मेरी फ्रेंड है उनके यहाँ पे उनका बाग है, तो आपको यहाँ पे नज़र हर तरह के पत्ते आ रहे होंगे। ये आम के हैं, बीच में सिट्रस के हैं और अमरूद के हैं, काफ़ी सारे जो है वो पत्ते मुझे यहाँ से मिल जाते हैं। अच्छा, पहले इसको खाली करते हैं, ये तमाम पॉट्स हटाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पे अभी मैंने सारे जो हैं वो पॉट्स हटा लिए हैं। अच्छा, अब इसको दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल इसको ओपन करके आप बना सकते हैं, यानी डेली बेस पे इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें। कुछ टाइम आपको लगेगा, तकरीबन 20 से 25 दिन, उसके बाद इसके अंदर गलने सड़ने का अमल स्टार्ट हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो है वो बैठती चली जाएगी। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर आप ये कर दें कि ऊपर एक लेयर मिट्टी की लगाएँ और ऊपर कोई भी प्लांट, मैंने पिछले साल जो मेरे पुराने चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, मैंने अपने विंटर की सारी जो सीडलिंग ट्रांसप्लांट की थी वो इन्हीं ड्राई लीफ को मैंने मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल के अंदर भर के ऊपर 1 से 2 इंच जो है वो मिट्टी की लेयर लगा के और ऊपर अपनी सारी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया था। ये बहुत आसान मटेरियल है, आपको बार बार जो फर्टिलाइज़र देने की झंझट है उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। अभी मैं इसके ऊपर बिछाती हूँ थोड़ी सी मिट्टी की लेयर और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे अक्सर बहन भाई मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन की वीडियोस जो वो शेयर करते हैं, कुछ को वो अच्छी लगती हैं डिटेल के साथ। अब ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने सॉइल बनाई थी उसके अंदर ये देखिए पत्तों की खाद और किचन वेस्ट की जो खाद थी वो नीचे भर के ऊपर जो है वो मैंने इसके ये डाली थी, मिट्टी डाल के ये अपने प्लांट्स लगाए थे। अच्छा, अब इसको ये करना है कि यहाँ से उठा के एक एक पूरे रूट बाउल के साथ हमें, ताकि ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े, इस तरह से ये देखिए पूरा रूट बाउल हमने यहाँ पे रख दिया। इससे ये हुआ कि जो पत्ते थे उनके ऊपर मिट्टी की लेयर भी आ गई और हमें इस तरह से ये देखिए बिल्कुल फ्री में एक पॉट भी मिल गया। यानी पोर्चुलाका के लिए काफ़ी सारे हम गर्मियों में पॉट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और मेरे भी काफ़ी सारे पॉट्स जो हैं वो इसमें बाउंड हो गए थे। तो अब मैं ये करूँगी कि साथ साथ खाद भी बनती रहेगी, मेरी सर्दियों में पोर्चुलाका भी सेफ़ रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है यहाँ पे सारा दिन की धूप आती है और सर्दियों में अगर आप अपनी पोर्चुलाका को बचाना चाहते हैं तो उसको फुल सन के अंदर रखें। उसमें ये होता है कि उसके बचने के चांसेस जो आप शेडी प्लेस पे या साइड पे कहीं छुपा के रखते हैं उसके मुकाबले में धूप में जब आप उसको रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सेव रहती है। अब सेम इसी तरीके से मेरे पास जितने भी पॉट्स मौजूद हैं, अभी फ़िलहाल मैं उसको कलर वाइज अलग नहीं करूँगी क्योंकि अब इसका ऑफ सीज़न है। इसने अगर फ्लावरिंग करनी है तो यहाँ पर भी ये खड़ती रहेगी, मैं इसको पानी डेली बेस पर देती रहूँगी ताकि पत्ते भी गलते सड़ते रहें। मेरी पोर्चुलाका में अगर कोई फ्लावरिंग आनी है वो भी आती रहे और इसकी ग्रोथ भी होती रहे। उसके बाद जब फरवरी मार्च स्टार्ट होगा, इसके अंदर न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी, उस वक्त तक हमारी ये खाद भी तकरीबन 70-75% डन हो चुकी होगी। उस वक्त तक जो मैंने विंटर में अपने प्लांट्स लगाने हैं उसके लिए मुझे पॉट्स भी मिल गए होंगे और जब उनके सीड्स को हम हार्वेस्ट करेंगे तो फिर यहाँ से पोर्चुलाका उठा के हम फरवरी मार्च में या अप्रैल में कटिंग से दोबारा से अपने प्लांट्स को रेडी कर सकते हैं। तो अभी मैं वो सारा कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब तो नज़र ही नहीं आ रहा होगा सीमट का रिंग, इतना ज़्यादा मेरे पास जो पोर्चुलाका थी मुख्तलिफ़ पॉट्स के अंदर लगी हुई वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे डाली है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको एक दफ़ा इतना पानी मैंने देना है कि जो यहाँ पे हमने जगह छोड़ी है यहाँ से वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा निकल जाए, मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए, जो हमारे प्लांट्स हमने निकाले हैं उनको जो शौक लगा है वो सेट हो जाएं और उनको जितनी नमी चाहिए वो मिल जाए। अब ये होगा कि टाइम से ज़ाहिर है इसने सर्दियों में ख़त्म होना है, ये थोड़ी थोड़ी ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। इसमें हाइब्रिड मौजूद नहीं है, ये सारी की सारी देसी पोर्चुलाका है। इसमें तकरीबन 9 कलर जो है वो मेरे पास हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी ख़त्म होगी, ज़ाहिर है जहाँ जहाँ से इसने आगे अपनी जो ग्रोथ है उसको रोकना है। तो उसके बाद जो इसके ड्राई लीफ होंगे उनको भी हम यहाँ से हटाते रहेंगे, चाहे तो आप इसी के अंदर दोबारा से डालते रहें, वो गलते सड़ते रहेंगे, हमारी खाद भी बनती रहेगी। और जब नेक्स्ट इंशाल्लाह फरवरी मार्च में हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो हमारी यहाँ पे खाद भी तैयार होगी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कितने सारे गमले अभी खाली हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ ग्रो बैग्स हैं, मिट्टी है, ये बड़े वाले पॉट्स हैं यहाँ पे भी, और अभी यहाँ पे भी कुछ जो हैं वो 2-3 गमले जो मैंने ख़ाली करने, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो काफ़ी सारी मिट्टी भी निकल आई है और पॉट्स भी हमें मिल गए हैं। तो स्टार्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम करेंगे एक तीर से 2 शिकार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 2 शिकार हैं, ये हैं एक तीर से 3 शिकार। खाद भी मिल जाएगी, पोर्चुलाका को भी सेव कर दिया और हमें गमले भी सर्दियों में जो प्लांट्स लगाने के लिए मिल गए। तो अगर आपको ये मेरी शेयरिंग और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। आप भी इस चीज़ को अपने गार्डन के अंदर इम्प्लीमेंट करें। और जो झंझट होता है बार बार खाद लाने का, क्योंकि ड्राई लीफ अगर आप अपने करीबी किसी पार्क से पता करना चाहें, माली को आप कुछ पैसे दे के उससे ले सकते हैं, वो ड्राई लीफ उसको कह के इकट्ठे करवा सकते हैं, फ्री में खाद मिल जाएगी आपको।
और एक ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मैं तो अपनी गार्डन में कभी भी जो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र या इस तरह की चीज़ें वो मैं कभी भी नहीं डालती, क्योंकि मैं अपने गार्डन को इन केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स हैं इनसे बचाना चाहती हूँ, ताकि काफ़ी सारे जो पॉलिनेटर्स हमारे गार्डन में विज़िट करते हैं वो हमारे गार्डन को आना जो है वो ना छोड़ें। अब इसको नेक्स्ट पानी जो है वो आप 15-20 दिन के बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि अब इसका रेस्टिंग टाइम है, डोरमेंसी टाइम है। बहुत ज़्यादा इसको आपने भर भर के पानी वैसे भी नहीं देते हम लोग, और जब इसका सीज़न ऑफ हो जाता है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं देना। कभी कभार इसके ऊपर हल्का सा जो है वो आप स्प्रे जिस तरह से करते हैं उस तरह से, जो आपके पास पानी देने वाला टूल मौजूद है यानी शावर वगैरह है, उसके साथ हल्का सा इसके ऊपर पानी डाल दें, और अदरवाइज़ ज़्यादा पानी जो है वो नहीं देना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।